ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है कि तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है। तो बाबा हम बच्चों को क्यों बार बार कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद करना चाहिए। और बाबा यदि कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे अपना कोई ज़रूर बड़ा कारण होता है। तो आज की मुरली में हम यही जानने का प्रश्न करेंगे, क्योंकि जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बार बार याद में रहने की प्रैक्टिस करो। और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं बाबा को बार बार याद करने के। बाबा को याद करने के फ़ायदे ये हैं कि हम हमेशा एवर हेल्दी रहेंगे और पवित्र बनेंगे। जैसे हमारे आसपास घर में बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि आप जिसके संग रहते हो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो यदि हमारा कोई दोस्त अच्छा है और हम उसके संग रहते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आती हैं। और यदि हमारा कोई दोस्त बुरा है और हम उसके संग ज़्यादा रहते हैं तो उसकी बुराइयाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। उसी प्रकार जब हम परमात्मा के संग रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करना ही उसके संग रहना माना जाता है। तो जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। एक तो नेगेटिविटी है, बिजनेस व्यापार की चिंता होती है, परिवार की दिक्कत की समस्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही होती हैं। परंतु जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं। उन समस्याओं से लड़ने की ताकत हमारे अंदर भर जाती है। बाबा ये कभी नहीं कहते कि बच्चे यदि तुम मुझे याद करोगे तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। परंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो इस संसार में समस्याओं से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर भर जाती है। और हम उस समस्या को इतनी कोई बड़ी समस्या फिर समझते ही नहीं हैं, क्योंकि अब हमारा सहपाठी बाबा की शक्तियाँ हो गई हैं। और बाबा की शक्तियों की क्या लिमिट है ये आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं। हम पवित्र आत्मा बनते हैं, हम शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। और जब हम शक्तिशाली होते हैं तो हम अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान बहुत सरलता से ढूंढ पाते हैं। इसीलिए जब भी समय मिले तो याद में बैठो, बाबा को याद करो। बजाय हम घंटों घंटों मोबाइल स्क्रॉल करने के, बाबा को याद करें तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे बाबा ये बात कहता है कि बच्चे मुझे याद करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, परंतु आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ, जब आप परमात्मा को याद करते हो तो वो हमारा सच्चा साथी बन जाता है। और इस संसार में जैसे हमारे दोस्त मित्र जो होते हैं वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव आने पर हमारी मदद करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को जब हम सच्चे मन से हर क्षण याद करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने ही नहीं देता है, या फिर आके ऐसे चली जाती हैं जिससे हमें पता ही नहीं पड़ता है। समय पे हमें हर प्रकार की मदद मिल जाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादातर समय बाबा को याद कर रहे होते हैं। तो जब हम उसके संग रहते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसीलिए सवेरे सवेरे स्नान करके फिर एकांत में बैठो
और बाबा को याद करो। जब हम बाबा को इस तरह याद करते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत सुंदर जाता है। हम शक्तियों से भरे रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करते जाते हैं उतनी जल्दी हम इस विश्व के मालिक बनेंगे, उतनी जल्दी इस धरा पर फिर से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति।